हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए हैं तो इस प्राइस ब्रैकेट में आप लोग कौन कौन सी बाइक ले सकते हो, कौन कौन सी बाइक अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो वीडियो था ये मैंने बनाया था जब BS4 बाइक्स मार्केट में सेल हुआ करती थी, लेकिन जैसे आज आप लोग जानते हैं कि अब BS6 बाइक्स मार्केट में सेल होती हैं। तो जब से ये सब BS6 बाइक्स मार्केट में आई है तब से बाइक्स की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ BS6 बाइक्स के बारे में बात करेंगे कि अंडर 2 लाख आप लोग कौन कौन सी BS6 बाइक ले सकते हो। और वही है जो अंडर 2 लाख का बजट है, यानी आप लोग बोल सकते हो जो 1.5 से भी जो 2 लाख का बजट है, इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे लोग आजकल बाइक लेते हैं। और इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है जिनकी वजह से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बाइक ले और कौन सी बाइक ना ले। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक से नहीं किया, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 150 के सब्सक्राइबर मार्क को अचीव कर पाएं। और वही जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ और बाइक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है कि कौन सी दूसरी प्राइस रेंज में हम लोग बाइक खरीदे 1 लाख से नीचे या फिर 3 लाख से नीचे, तो वो सब चीज़ डायरेक्टली आप मेरे से क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले हम लोग बात करेंगे वो सब बाइक्स के बारे में जो कि आपको 1.5 लाख के आसपास मिलती है, फिर धीरे धीरे बात करेंगे 1.7, 1.8 और लास्ट में बात करेंगे कि 2 लाख के आसपास आपको कौन सी बाइक मिलती है। तो एज आवर टिपिकल वीडियोस की तरह यहाँ पर भी हम लोग 7 बाइक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक ही आपको 1.5 लाख से भी थोड़ी सी नीचे प्राइस में मिल जाएगी। और वहीं इस बाइक का नाम है TVS Apache RTR 204V। तो TVS Apache RTR 204V जो है, इसकी जो मेरे को BS4 प्राइस है वो याद है। इसकी BS4 जो प्राइस थी वो 1,34,000 रुपीज थी, लेकिन आज के डेट में इसकी जो BS6 मॉडल की प्राइस है वो 1,48,000 रुपीज हो गई है। तो क्लोज टू 1.5 लाख में ये आपको बाइक ऑन रोड में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बाइक है थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, जिसकी वजह से TVS ने यहाँ पे ये सोचा है कि हल्की सी इस बाइक की प्राइस कम किया जाए। तो TVS ने अभी यहाँ पे अपना ठीक दिमाग लगाया है, जिसकी वजह से TVS ने इस बाइक की प्राइस तो कम कर दी है, लेकिन इसमें एक अलग वेरिएंट लॉन्च किया जो आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। तो अगर आपकी बजट 1.5 लाख से भी कम है, अगर आपकी बजट जो है 1.5 लाख से भी 5-6 हज़ार रुपये कम है, तो आप Apache 204V के सिंगल चैनल ABS मॉडल के साथ जा सकते हो जो आपको ऑन रोड में मिल जाती है 1,44,000 रुपीज़ में। फिर भी यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि 4,000 रुपये बचाए का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक से जितनी Apache सीरीज़ की बाइक्स मैंने चले उनमें मेरे को यही पता चलता है कि Apache सीरीज़ की खासकर जो रियर ब्रेक की बाइट होती है उनमें उतना अच्छा कुछ फीडबैक मिलता नहीं है। तो ऊपर से ये सब जो बाइक्स है अगर आप लोग बिना ABS के ले लेते हो, नो मैटर अगर आप लोग रियर टायर में ABS यहाँ पे लेना भूल जाते हो, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि 4,000 रुपीज़ बचा के उतना कुछ फायदा नहीं है। बेटर यही रहेगा कि डुअल चैनल ABS वाली मॉडल के साथ आप लोग इस बाइक में जाओ। और वहीं RTR 204V के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बार बात की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड ये बाइक है, बहुत सारे फीचर्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ ये बाइक आती है, डुअल चैनल ABS का सिस्टम जैसा मैंने आपको बताया मिल ही जाता है। साथ में आपको स्लीपर क्लच भी इस बाइक में देखने को मिलता है। वही ये बाइक में आपको 20 bhp की पावर मिल जाती है और 16.8 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 197 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। और वहीं इसकी जो कर्वेट है 153 kg और इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 800 mm। अब दोस्तों अगर आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बजट में कोई वैसी बाइक चाहिए जो कि सिटी राइडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, जिसकी जो लुक है वो बाद बाकी जो मार्केट में बाइक्स आती है वो उससे भी थोड़ा हल्का आपको यूनिक देखने को मिले, तब इस कंडीशन में आपके लिए ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। इस बाइक का नाम है Yamaha MT-15। तो जी हाँ, 6 नंबर में लोग बात करें Yamaha MT-15 के बारे में, तो 1.5 लाख से 2 लाख के बजट में ये भी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वहीं ये जो बाइक है आपको ऑन रोड में मिल जाती है 1,62,400 रुपीज़ में। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइसिंग बताई। और वहीं ये जो बाइक है इसमें आपको वही सेम इंजन मिलता है जैसा R15 में मिलता है, जैसा आप लोग जानते हो। लेकिन इस बाइक की जो सस्पेंशन वो थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड पे हो सकती थी, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है हल्की स्टिफ है। लेकिन इस बाइक की अच्छी बात क्या है, जैसा मैंने आपको बताया दिया कि सिटी राइडिंग करने के लिए इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। इस बाइक में सिटी राइडिंग में आपको कोई भी पावर की कमी नहीं महसूस होगी। और वहीं इस बाइक का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो लगभग आपको 18.7 bhp की पावर मिल जाती है MT-15 में और 14 Nm की टॉर्क मिलती है इसके 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। MT-15 आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और वहीं इसमें आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक में भी आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है। और वहीं इसकी जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है 810 mm की। और वहीं इसकी जो कर्वेट है 138 kg है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5th नंबर बाइक है, इस बाइक को इस लिस्ट में मेरे को डालना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर मैं इस लिस्ट में इस बाइक को नहीं डालूंगा तो इसके फैन बॉयज मेरे पे जरूर भड़क जाएंगे। और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 5th नंबर पे बजाज पल्सर NS 200 के बारे में। तो वेट यहाँ पे आप लोग अब ये बोलोगे कि MT-15 की प्राइस तो NS 200 से ज्यादा है और आपने बोला कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने NS 200 को इसलिए 5th नंबर पे रखा है क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको RS 200 के बारे
बारे में भी बताऊंगा। लेकिन फिफ्थ नंबर में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं NS200 के ही बारे में। और वहीं अगर आपको और ज़्यादा एग्रेसिव लुक चाहिए, अगर आपको कॉर्नरिंग भी करनी है, तब आप RS200 के साथ भी जाएंगे तो वो भी बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी। तो NS200 के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 1,51,000 रुपीज़। और वहीं अगर आप RS200 लेते हो तो लगभग 1,72,000 रुपीज़ आपको ऑन रोड में प्राइस पे करनी पड़ती है। तो NS200 की भी जो BS6 मॉडल आने के बाद जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसकी जो BS4 मॉडल की लास्ट प्राइस थी वो मेरे को याद है, वो लगभग 1,35,000 रुपीज़ के आसपास थी। तो लगभग 15,000 रुपीज़ यहाँ पे इस बाइक की प्राइस बढ़ गई, जिसमें कि आपको मिलता है एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और 1 bhp पावर अब आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज थोड़ी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे यहाँ पे कंपनी अगर डुअल चैनल ABS दे देती इस बाइक में तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। फिर भी अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए, अगर टॉप एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से स्पेशली देखा जाए तो NS200 को नेकेड सेगमेंट में यानी नेकेड 200cc बाइक में कॉम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वहीं NS200 में आपको पावर मिल जाता है 24.5 bhp का और 18.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 199cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। तो अगर आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बजट में कोई वैसी बाइक चाहिए जो कि काफी ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, तो अब इस कंडीशन में NS200 आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ नंबर बाइक है, इस बाइक को भी मेरे को इस लिस्ट में इंक्लूड करना काफी ज्यादा जरूरी था, नहीं तो इस बाइक के भी जो फैन बॉयज हो मेरे पर जरूर भड़क जाते हैं। और वहीं यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर बात कर रहे हैं नन अदर देन यामाहा R15 V3 के बारे में। अब R15 V3 के बारे में ना जाने हम लोगों ने कितनी सारी वीडियोस में बात की, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक के बारे में कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं दूंगा, सिर्फ इस बाइक के गुड पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। और वहीं यामाहा R सीरीज में मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि यामाहा R सीरीज में कौन कौन सी बाइक अवेलेबल है। यामाहा R15 से लेकर यामाहा R1 तक की बाइक्स के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो को आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए अगर आप लोग यामाहा R सीरीज के फैन बॉय हो तो यामाहा R15 जो ये आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिल जाती है 1,72,000 रुपीज़ में। और वहीं ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। इस बाइक से अगर आप लोग कॉर्नरिंग करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आती है। इंजन जो इसका काफ़ी ज़्यादा हाई रिफाइनमेंट वाला है और प्लस इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो आपकी जो पीठ है और आपकी जो हाथ है उसमें बहुत जल्दी पेन होने लगता है। और वही अगर आप लोग 1.5 लाख से 2 लाख के बजट में कोई वैसी बाइक ढूंढते हो जिसको आप पिलियन के साथ राइड करो, तब मैं आपको ये जो बाइक ये नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पिलियन के लिए जो बाइक है उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सब इस बाइक की कुछ अच्छी बातें थी, कुछ नेगेटिव बातें थी। लेकिन अगर आप लोग अकेले राइड करते हो तो ये जो बाइक है आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी 1.5 लाख से 2 लाख के प्राइस ब्रैकेट में। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर बाइक है क्वाड लीटर सेगमेंट की बाइक है, यानी 250cc सेगमेंट की बाइक है। तो अगर आपको कोई 1.5 लाख से 2 लाख के बजट में कोई ऐसी बाइक खरीदनी जो 250cc इंजन के साथ है, जिसके वजह से आप लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से टूरिंग कर सको, तब ये बाइक आपके लिए काफी ज्यादा सही होगी। और वही टूरिंग का नाम सुन के यहाँ पे बहुत लोगों ने मेरे को गेस कर लिया होगा। तो जी हाँ, थर्ड नंबर में बात करिए बजाज डोमिनर 250 के बारे में। लेकिन जितनी इस बाइक की एल्डर ब्रदर पॉपुलर यानी डोमिनर 400 पॉपुलर है, अभी तक से ये जो बाइक है उतनी कुछ खास पॉपुलर हुई नहीं है। क्योंकि इस बाइक का जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है वो है इसका कर्व वेट। क्योंकि डोमिनर 400 जो है उसका चलो समझ में आता है कि उस बाइक का जो कर्व वेट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो जो बाइक है 400cc सेगमेंट यानी एग्जैक्ट बोला जाए तो 373cc की है, तो उसका कर्व वेट ज्यादा है तो समझ में आ जाता है। लेकिन ये जो बाइक है 250cc इंजन के साथ आती है, फिर भी इसका जो कर्व वेट है उस बाइक से सिर्फ 4 kg कम है। यानी उस बाइक का जो कर्व वेट है 184 kg और वहीं डोमिनर 250 का कर्व वेट है 180 kg। तो जिसकी वजह से अगर कोई पतला दुबला राइडर इस बाइक को चलाता है तो काफ़ी ज़्यादा मनूवर करने में सिटी में इस बाइक को दिक्कत आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ सकती है। इसलिए ये जो बाइक है 250cc सेगमेंट में उतना अभी पॉपुलर नहीं हुई है। तो ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का क्या थॉट्स है इस बाइक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। फिर भी लेकिन अगर टूरिंग के पर्पज से स्पेशली देखा जाए और वहीं 2 लाख के नीचे के बजट में अगर आपको कोई वैसी बाइक चाहिए जिसकी वजह से आप लोग टूरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सको, तो 250 जो डोमिनर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। 1,89,000 रुपीज़ इस बाइक के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है। तो ये बाइक में लगभग आपको 26.6 bhp की पावर मिल जाती है और 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 248cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। और वहीं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें वही वाला इंजन का यूज़ किया गया है जो कि ड्यूक 250 में आता है, लेकिन इसमें लोअर ट्यून के साथ ही वाला इंजन को डाला गया है। और वहीं इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है और वहीं इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 13 लीटर्स की। और वहीं कर्वेट जैसा मैंने आपको बताया थी कि 180 kg इसकी कर्वेट है और इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड नंबर में बाइक है अगेन एक 250cc की बाइक आ गई है। और वहीं ये जो बाइक है ये मेरे को लगता है कि डोमिनर 250 से भी लोग इसको कम लेते हैं, लेकिन इस बाइक की जो फेयरिंग मॉडल है उसको लोग काफी ज्यादा लेना पसंद करते हैं, लेकिन नेकेड वाली की तरफ थोड़ा अटेंशन कम देते हैं। और वहीं हम लोग सेकंड नंबर में बात करें सुजुकी जिक्सर 250 के बारे में। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया नेकेड वाली जिक्सर 250 के बारे में हम लोग बात करें, ना कि फेयरिंग वाली जिक्सर SF के बारे में बात कर रहे हैं।
तो पर्सनली अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे को भी जिक्सर SF ही पसंद आती है। नेकेड वाली जो है ये भी अच्छी लगती है, लेकिन जिक्सर SF थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी अगर उस बात को साइड में रख के अगर इस बाइक के डायरेक्टली इंजन पे अगर हम लोग बात करें तो इस बाइक का जो इंजन है उसका रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस बाइक का इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुजुकी की बाइक है तो वो तो स्मूथ होना होगा ही। और वहीं अगर आप लोग जिक्सर 250 को लेते हो तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में इस बाइक के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,90,000 रुपीज़। और वहीं इस बाइक में आपको 26.1 bhp का पावर मिलता है और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 249 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसमें आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और वहीं इसकी जो कर्वेटी है 156 kg और वहीं इसकी जो सीट हाइट है ये है 800 mm। और वहीं एक बात और हो सकती है जिसकी वजह से जिक्सर 250 जो ये उतना ज़्यादा लोगों के ध्यान में नहीं जाती, वो ये है कि जो जिक्सर 150 आती है यानी जो नेकेड वाली जिक्सर 150 आती है उसका सेम एग्जैक्ट लुक इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। यानी जो प्रीमियम कस्टमर है सुजुकी जिक्सर वाले वो लोग का मन में यही ख्याल आता है कि जब कम बजट में सुजुकी जिक्सर 150 मिल जा रही है तो भला हम लोगों को अलग क्या मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट और आखिरी बाइक के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है इस बाइक की जो प्राइस है वो हल्की सी 2 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पे मैं चाहता तो आप लोग को इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बता देता जो कि 2 लाख से काफ़ी ज़्यादा कम रहती। यहाँ पे फिर मैं नहीं चाहता कि फिर आप ही लोग मेरे को आके बोलो कि एक्स शोरूम प्राइस बता दिया और फिर हम लोग शोरूम में गए तो ऐसे ऐसे वो लोग प्राइस बोल रहे हैं। तो इसलिए आज तक जितनी भी बाइक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी बाइक कौन सी प्राइस रेंज में आपके लिए सही रहती है तो वहाँ पे मैंने आपको ऑन रोड प्राइस के बारे में बताया है। तो बस इसी की वजह से ये जो बाइक है अगर आप लोग सिर्फ 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देते हो तो ये जो बाइक है ये आपकी हो जाएगी। और वहीं इस बाइक का नाम है KTM ड्यूक 200। और वहीं इस बाइक की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइसिंग ये 2,02,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ जानता हूँ कि 2-3 हज़ार रुपये तो आप लोग ऊपर नीचे कर ही सकते हो। तो ड्यूक 200 की सबसे अच्छी बात क्या है वो आप लोग भी जानते हो कि इस बाइक का जो आउटराइड एक्सेलरेशन है, इस बाइक का जो पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस बाइक का जो पिकअप है उसके सामने अच्छी चीज़ जो 200 cc की बाइक से वो टिक नहीं पाती, स्पेशली 0 से 100 तक। और ऐसा सिर्फ ड्यूक 200 के साथ नहीं है, लगभग ड्यूक सीरीज़ में जितनी भी बाइक्स आती है कुछ को छोड़ के, और वहीं KTM RC सीरीज़ में भी जितनी भी बाइक्स आती है उनमें आपको जो इंस्टेंट पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और वहीं BS6 मॉडल आने के बाद ड्यूक 200 का जो डिज़ाइन है कंपनी ने इसको भी चेंज कर दिया। अब इस बाइक में आपको ड्यूक 250 वाली डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलती है। लेकिन इस बाइक में KTM और क्या ज़्यादा अच्छी कर सकती थी इस चीज़ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो इस बाइक का जो इंजन है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा हीट होने लगता है तो कंपनी उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकती थी। और वहीं इस बाइक का जो सीट है वो उतना कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, तो यहाँ पे जो सीट की कुशनिंग है कंपनी उसको और ज़्यादा अच्छी कर सकती थी। और वहीं इस बाइक में आपको 24.6 bhp का पावर मिलता है और 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 199 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी ड्यूक 200। तो यही सब 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में। और ये वीडियो को बनाते हुए मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं रात की जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो लगातार बोलते बोलते थोड़ा गला भी सूख गया है। तो यहाँ पे इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे जितने एफर्ट्स मैंने इस वीडियो में लगाए वो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वहीं आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।